गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ब्लॉक्स का रिवीजन करेंगे। इसमें फेस ब्लॉक, स्टमक ब्लॉक, सेंटर ब्लॉक एंड नाइफन ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स होंगे। पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, फिर वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, देन स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है। स्पेसिफिक एक्सरसाइज में पुशअप्स कीजिए। हमने आज तक 3-4 टाइप के पुशअप्स किए हैं। आज हम एक पुशअप्स भी करेंगे, फॉरवर्ड पुशअप्स, और फिर करेंगे ब्लॉक्स का रिवीजन। तो फॉरवर्ड पुशअप्स के लिए आपको बैठना है, शोल्डर डिस्टेंस लेना है हाथ में। जैसे योगासन में हम पर्वतासन करते हैं, उस तरीके से पोजीशन लेनी है। हिल्स को टच करने की कोशिश करनी है नीचे, एंड देन फॉरवर्ड पुशअप्स करने हैं। इस तरह से नीचे जाना है, फिर आगे जाते हुए ऊपर आना है, एंड देन बैक साइड अगेन करेंगे। 10 टाइम पुशअप्स करेंगे। 1, फिर पीछे प्रेस करना है, 2, पीछे प्रेस, 3, इसे दंड भी कहते हैं, 5, आगे इस तरह से प्रेस, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमने स्पेसिफिक एक्सरसाइज में दंड किए, यानी फॉरवर्ड पुशअप्स किए। और फिर इसके बाद हमें करना है फेस ब्लॉक। फेस ब्लॉक आप हाइक्योदाची में भी कर सकते हैं, एंड हॉर्स स्टांस में भी, इस स्टांस में भी कर सकते हैं। फेस ब्लॉक करने के लिए जो ब्लॉक का हाथ है आपके हेड के ऊपर जाना चाहिए। फुल बॉडी कवर करनी है, फोरआर्म से लेके रिस्ट तक, और दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं फेस ब्लॉक का रिवीजन। पहले 2 काउंट में करेंगे, स्टो एंड ब्लॉक। एक हाथ से स्टो, फेस कवर करना है, एंड देन दूसरा हाथ ऊपर जाएगा ब्लॉक के लिए, इस तरह से स्टो, और दूसरा हाथ नीचे से ऊपर। ये हो गया फेस ब्लॉक, स्टो एंड ब्लॉक। ये फेस ब्लॉक है। 10 काउंट इसे करेंगे। हॉर्स स्टांस में डीप स्टांस लेना है। ये पोजीशन में जितने ज्यादा रहोगे उतने पैर स्ट्रांग होते हैं। फेस ब्लॉक करेंगे 10 टाइम हॉर्स स्टांस में। दोनों हाथ कमर पे है। पहले एक हाथ से 1 ऊपर गया, 2, 3, जितना स्पीड एंड पावर दे सकते हो अभी इंप्रूव कराना है खुद को। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये था फेस ब्लॉक। अभी हम करेंगे स्टमक ब्लॉक। जैसे फेस ब्लॉक स्टो एंड ब्लॉक के साथ किया, वैसे भी स्टमक ब्लॉक करेंगे। स्टो एंड ब्लॉक फर्स्ट। यहां से एक हाथ से स्टो किया। जैसे फेस ब्लॉक के लिए फेस कवर किया था स्टो में, वैसे ही स्टमक ब्लॉक के लिए स्टमक एरिया में स्टो करना है। कवर किया, ब्लॉक का हाथ नीचे से और बाहर से 45 डिग्री एंगल पे रोकना है। फिर उस हाथ से स्टो करना है, दूसरा हाथ नीचे से जाएगा एंड बाहर से, इस तरह से स्टो
एंड ब्लॉक 2 काउंट में, एक ये और दूसरा बाहर से। तो इस तरह से करेंगे स्टमक ब्लॉक, स्टो एंड ब्लॉक। जब आप स्टो करते हो तो दूसरा हाथ वेस्ट पे ही है, जब ब्लॉक करते हो तो दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस तरह से, और जो ब्लॉक का हाथ है वो बाहर से, क्योंकि स्टो करने के बाद आपने पंच, आगे जो पंच किया है उसको डायरेक्शन दे दी है, उसे ब्लॉक करना है बाहर की तरफ से। तो इस तरह से करना है, स्टो एंड ब्लॉक। बाहर से होगा स्टमक ब्लॉक, स्टो एंड ब्लॉक, स्टो एंड ब्लॉक, 1 2 1 2 1 2। देखो ये 2 को एक हाथ खींच के दूसरा ब्लॉक करना है, स्टो का हाथ, एंड देन स्टो का हाथ खींच के ब्लॉक, स्टो किया इनसाइड, खींच के ब्लॉक। तो ये था स्टो एंड ब्लॉक 2 काउंट में। अभी हम करेंगे 1 काउंट में एंड हॉर्स टर्न्स में। इस तरह से हॉर्स टर्न्स लेना है, फिर से 10 मूवमेंट, 10 काउंट हम स्टमक ब्लॉक करेंगे अभी, 1 काउंट में ऑल मूवमेंट। यहां से 1 2, अभी ये रिवीजन है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड देने की कोशिश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से हमने किया स्टमक ब्लॉक। 2 ब्लॉक हो गए, एक फेस ब्लॉक, दूसरा स्टमक ब्लॉक। हम सीक्वेंस के साथ ही ब्लॉक्स करेंगे ताकि जब आप टेक्निक की रिवीजन करें तो आपको ब्लॉक का सीक्वेंस समझ में आए। जैसे यहाँ सीक्वेंस है उसी तरह से टेक्निक में भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम सीक्वेंस से ही करेंगे। 3rd ब्लॉक है सेंटर ब्लॉक। हाइकदाची में करेंगे सेंटर ब्लॉक 2 काउंट में, स्टो एंड ब्लॉक। एक स्टो, दूसरा हाथ ऊपर लेके ब्लॉक। ये सेंटर ब्लॉक है इसलिए हम सेंटर एरिया कवर करेंगे। स्टो किया, शोल्डर के ऊपर, ईयर के पास आपका दूसरा हाथ होना चाहिए और यहां से शूट करना है उसको। 45 डिग्री एंगल में नहीं करना है ताकि आपका ब्लॉक परफेक्ट हो जाए, सामने वाले का हाथ आप ब्लॉक कर सको। ये स्टो किया, दूसरा हाथ ऊपर लिया, जो ऊपर का हाथ है उसे शूट करना है और नीचे जो स्टो किया है ये हाथ को खींचना है इस तरह से। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन ठीक रहा तो आप पावर से कर सकते हो, स्पीड से कर सकते हो, क्योंकि खींचना और शूट करना दोनों भी एक साथ होना चाहिए। इस तरह से ये स्टो एंड ब्लॉक, स्टो एंड ब्लॉक। तो 10 काउंट करेंगे स्टो एंड ब्लॉक। ये 1 एंड शूट 2, 1 2, इस तरह से 10 बार करेंगे। 1 2 1 2 1 स्टो 2 ब्लॉक, 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 1 स्टो 2 ब्लॉक। तो ये 2 काउंट में हमने किया सेंटर ब्लॉक का रिवीजन। अभी विथ स्पीड करेंगे। हॉर्स स्टांस में करेंगे सेंटर ब्लॉक, डीप स्टांस लेना है, स्टो एंड ब्लॉक दोनों एक साथ। पहले करेंगे पोजीशन लेने के लिए। अभी यहां से शूट एंड ब्लॉक होगा। 1 काउंट में 2 मूवमेंट। 1, यहां जितना स्पीड दे सकते हो उतना देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये था थर्ड ब्लॉक, सेंटर ब्लॉक। हमारा फोर्थ ब्लॉक है नाइफिन ब्लॉक। जैसे सब फेस ब्लॉक, स्टमक ब्लॉक, सेंटर ब्लॉक हमने सामने किए, वैसे नाइफिन ब्लॉक हम करेंगे दोनों साइड, आपके लेफ्ट राइट साइड। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जैसे हमने हाइकोदाचे में किया है, तो वैसे ही हाइकोदाचे में और सामने करके देखेंगे नाइफिन ब्लॉक। अगर ये आपका हाथ जो है स्टमक पे चाहिए, यहाँ पे चेस्ट के थोड़ा नीचे इस तरह से, तो हम ये ब्लॉक दोनों साइड ही करेंगे, लेकिन उसके पहले सामने इस तरह से। ये नाइफिन ब्लॉक है, तो आपका लिटिल फिंगर की साइड का जो पार्ट है उससे ये ब्लॉक होगा, इसलिए सामने जब करोगे आप तो इस तरह से आपका पाम दिखना चाहिए, ताकि ये लिटिल फिंगर के साइड से आपने उसको ऐसे ब्लॉक किया है। जो पंच आएगा उसको डायरेक्शन देनी है, डायरेक्ट शूट। तो इस तरह से ये 10 काउंट करेंगे, देन हम दोनों साइड करेंगे। ओके, ये सामने नाइफिन ब्लॉक, जिसे जापानीज में कहते हैं सते उखे। 1 2 3 4 5 6, दो हाथों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। 7 8 9 10। जैसे ये सामने किया, वैसे स्टांस में करेंगे नाइफिन ब्लॉक दोनों साइड। यहां से ये एक साइड हो गई, स्टांस चेंज करके दूसरी साइड। तो इस तरह से करेंगे 10 टाइम नाइफिन ब्लॉक, इसे सते उखे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये था बैक स्टांस में नाइफिन ब्लॉक। इस तरह से आपको 4 ब्लॉक की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम सीखेंगे उचुके एंड योकोके इनसाइड आउटसाइड ब्लॉक, जो आपके लिए नए हैं। तो आज के रिवीजन के लिए इतना ही।